डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान मंडी खबर में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही आगे किस ओर जा सकता है बाजार। बात होगी तमाम कमोडिटीज की, चीनी, जीरा और भी अन्य कमोडिटीज के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन मंडी खबर में सबसे पहले हम रुख करेंगे आज की सुर्खियों का। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे गुजरात के सूरत जिले के बारडोली का दौरा। कल दिल्ली के तिगीपुर गांव के किसानों के साथ की थी बातचीत। साल 2024-25 के दौरान कुल मसालों का निर्यात 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार। दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश भारत। विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में हुई बढ़ोतरी। खरीफ राम तिल, रागी, कपास और तिल पर सबसे ज्यादा बढ़ी एमएसपी। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 12 जून को गुजरात के सूरत जिले के बारडोली में विकसित कृषि संकल्प अभियान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहेंगे। ये अभियान 29 मई को ओडिशा से शुरू हुआ था, जिसके तहत कृषि मंत्री शिवराज सिंह अब तक ओडिशा, जम्मू, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और दिल्ली के किसानों से मिल चुके हैं। अब वो गुजरात में किसानों से मिलकर खेती से जुड़ी समस्याओं पर बातचीत करेंगे और समाधान बताएंगे। 15 दिवसीय विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल यानी 11 जून को दिल्ली के तिगीपुर गांव का दौरा भी किया। और चलिए क्या कुछ कहा कल शिवराज सिंह चौहान ने, सुन लेते हैं। किसान भाइयों, किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, पूजा। प्रधानमंत्री जी ने आज दायित्व दिया मुझे कृषि मंत्री का और ग्रामीण विकास का। तो आप बताओ, किसानों का भला, खेती का भला खेतों में जाए बिना हो सकता है क्या? दिल्ली के किसानों को भी किसान मानो भाई, ये भी पसीना बहाता है। लेकिन कई बार सोच लेते हैं किसानों के तो वोट ही कम है, पिछली सरकार ने सोचा तो कौन ध्यान दे। आप चिंता मत करो, आईसीआर के वैज्ञानिक अनुसंधान भी करेंगे और केंद्र सरकार की हर योजना दिल्ली में किसानों के लिए लागू की जाएगी। और बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे, बात करेंगे अब आगे। सरकार ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की है। इन 14 खरीफ फसलों में राम तिल, रागी, कपास और तिल पर सबसे ज्यादा एमएसपी बढ़ाई गई है। एमएसपी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हाल ही में कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कुछ समय पहले ही विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। वहीं सभी मुख्य खरीफ फसलों की एमएसपी पर नजर डालें तो सामान्य धान की एमएसपी साल 2024-25 में 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 69 रुपए बढ़ाकर 2,369 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं ग्रेड ए धान की एमएसपी 2,389 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। हाइब्रिड ज्वार की एमएसपी 328 रुपए बढ़ाकर 3,699 रुपए प्रति क्विंटल हो चुकी है। वहीं मालदंडी ज्वार के एमएसपी में 328 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,749 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। साल 2025-26 के लिए खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपए बढ़ाकर 2,775 रुपए कर दिया गया है। वहीं खरीफ रागी की एमएसपी में 596 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,886 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है।
मक्के की बात करें तो इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपए हो गया है। खरीफ दालों की एमएसपी पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर यानी तुअर की एमएसपी में 450 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,000 रुपए तय किया गया है। वहीं मूंग दाल की एमएसपी 86 रुपए बढ़ाकर 8,768 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। साथ ही उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 400 रुपए बढ़कर 7,800 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। दालों के बाद खरीफ तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, पीली सोयाबीन, तिल की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,783 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2025-26 में 480 रुपए बढ़ाकर 7,263 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। सूरजमुखी के बीज का एमएसपी 441 रुपए बढ़ाकर 7,721 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं पीली सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 436 रुपए का इजाफा हुआ और अब इसकी एमएसपी 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तिल की एमएसपी 9,846 रुपए प्रति क्विंटल और राम तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 9,537 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अलावा मीडियम स्टेपल कपास की एमएसपी में 589 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,710 रुपए प्रति गांठ हो गया है। वहीं लॉन्ग स्टेपल कपास की एमएसपी 8,110 रुपए प्रति गांठ तय की गई है। तो जाहिर तौर पर जितनी भी प्रमुख खरीफ फसलें हैं, रागी, कपास, मक्का, उड़द और तमाम जो प्रमुख खरीफ फसलें हैं, उनकी एमएसपी में इजाफा जो है वो किसानों के लिए एक मुनाफे का सौदा साबित होगा। चलिए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे करेले के भाव की। गुजरात की अगर सूरत मंडी की हम बात करें तो यहाँ करेले का भाव रहा है 4,250 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में करेला 2,000 रुपए पर बिका है, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में करेले के सौदे 2,300 रुपए पर हुए हैं। वहीं हम उधमपुर मंडी में भाव जांचें अगर तो वहाँ भाव रहा है 2,750 रुपए और ये भाव जो आप देखते हैं ये हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। हम फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है ई-नैम। आप किसान भाई ई-नैम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल पर जाइए और वहां पर जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनके भाव आप चेक कर सकते हैं कि क्या फ्लक्चुएशन है भाव में, कितनी उठापटक दर्ज की गई है, ये सब आप ई-नैम के ज़रिए चेक कर सकते हैं। आप जाइए, लॉगिन कीजिए और जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनके भाव का जायज़ा लीजिए। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी बात चीनी और जीरे की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ, मंडी खबर लगातार जारी है। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप मंडी खबर देख रहे हैं और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे अब चीनी के बारे में, लेकिन पहले आपको बताएंगे जीरे का हाल। इन दिनों गुजरात और राजस्थान की ज्यादातर मंडियों में जीरे की आवक देखने को मिल रही है और अगर हम हाजिर भाव की बात करें यहाँ पर तो एग मार्केट के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे का भाव रहा है 16,340 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हम बात करें आगे राजकोट मंडी की तो यहाँ भाव दर्ज किया गया है 18,700 रुपए प्रति क्विंटल। और सावरकुंडला मंडी की बात करें तो यहाँ जीरा 17,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है, जबकि
राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 18,450 रुपए पर हुए हैं। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। और अगर हम बात करें भारतीय मसाला बोर्ड की, तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात जीरे के निर्यात की करें तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं जीरे पर। शिवशंकर श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि आगे किस ओर जाते नजर आ रहे हैं जीरे के भाव? जीरा की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जीरा की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग बढ़ने के कारण जीरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आपने बताया कि आने वाले समय में जीरे की कीमतों में तेजी का रुख रह सकता है, तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शिव श्रीवास्तव जी आप जुड़े रहें हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी तमाम कृषि जिन्सों पर। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे मंडी खबर में और बात कर लेंगे अब हम लौकी के भाव की। हमारी कमोडिटी है अगली लौकी। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव दर्ज किया गया है 1,250 रुपए। वहीं हरियाणा की हसनपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ लौकी के भाव रहे हैं 800 रुपए, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में लौकी के सौदे 2,000 रुपए पर हुए हैं। वहीं कांगड़ा मंडी में लौकी का भाव दर्ज किया गया है 2,000 रुपए। और ये भाव जो आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं चीनी की। इन दिनों उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में चीनी की आवक सामान्य बनी हुई है। और भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुरुवार को महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में चीनी का भाव दर्ज किया गया है 4,300 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में चीनी 4,220 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी है। फैजाबाद मंडी में चीनी का भाव दर्ज किया गया है 4,080 रुपए। वहीं राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान चीनी के सौदे 4,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। हम आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2024-25 के दौरान खरीफ गन्ने की पैदावार 4,350.79 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। जबकि साल 2023-24 के दौरान खरीफ गन्ने की उपज 4,531.58 लाख टन रही थी। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिवशंकर श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। शिवशंकर श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि आने वाले दिनों में चीनी के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जहां तक चीनी की कीमतों की बात की जाए, कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2024-25 में गन्ने के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में लगभग 43,51,00,000 टन गन्ने का उत्पादन होने का अनुमान है, जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में भी चीनी की कीमतों में कोई बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, चलिए अब मंडी खबर में हम अगली कमोडिटी का रुख कर लेते हैं। बात खीरे की कर लेते हैं। गुजरात की गोंडल मंडी में खीरे का भाव 2,000 रुपये रहा है। हरियाणा की पानीपत अगर मंडी की हम बात करें तो यहाँ खीरा 1,200 रुपये पर बिका है, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में खीरे के सौदे 1,750 रुपये पर दर्ज किए गए हैं। वहीं मुंबई मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव रहा है 2,200 रुपये। और ये भाव जो आप देखते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं।
फिलहाल मंडी खबर में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आप किसान भाइयों को ये सूचना देते हैं कि ई-नैम जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, आप उस पर जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनके भाव चेक कर सकते हैं। आप इस पर लॉगिन कीजिए ई-नैम पोर्टल पर और जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनके भाव चेक कीजिए, क्या फ्लक्चुएशन चल रही है भावों में, क्या उठापटक है, ये सब आप ई-नैम के जरिए चेक कर सकते हैं। चलिए फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, आगे जानेंगे ज्वार और अन्य कमोडिटी अदरक का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। बदलो बदलो, आदत बदलो। बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहाय उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में अब बात होगी ज्वार की। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। अगर हम बात हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के आंकड़ों के मुताबिक हम आपको बता दें कि गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव दर्ज किया गया है 3,625 रुपए प्रति क्विंटल। आप देख सकते हैं भाव हम आपको बता रहे हैं। सावरकुंडला मंडी का रुख कर लेते हैं, वहां जो भाव दर्ज किया गया वो 3,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है ज्वार का। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में ज्वार 4,700 रुपए पर बिकी है, जबकि राज्य की ही उल्लासनगर मंडी में ज्वार के सौदे 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार में 1,43,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर जाहिर तौर पर ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान ज्वार की कुल उपज 48,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 47,37,000 टन थी। तो ये ज्वार के आंकड़े आपने देखे, एग मार्केट के अनुसार हमने आपको बताए। और चलिए ज्वार पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं शिवशंकर श्रीवास्तव, उनका रुख करते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि मंडियों में ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? ज्वार की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में ज्वार कीमतों की बात की जाए, कुछ दिनों तक ज्वार की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। हमने देखा है कि सरकार ने ज्वार के एमएसपी में 328 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। आने वाले समय में इसका भी प्रभाव इसकी बढ़ी हुई कीमतों पर दिखेगा। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया ज्वार की कीमतों का भाव आपने बताया आने वाले समय में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है, तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे शिव श्रीवास्तव जी? जिन किसानों के पास ज्वार का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी का रुख न दिखे, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, शिवशंकर श्रीवास्तव जी आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी आपसे अन्य कमोडिटीज़ पर हम जानकारी लेंगे, लेकिन मंडी खबर में फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम नींबू की। नींबू के भाव आपको बता देते हैं। गुजरात की दामनगर मंडी में
नींबू का भाव दर्ज किया गया है 1800 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में नींबू 9500 रुपए पर बिका है, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में नींबू के सौदे 5200 रुपए पर हुए हैं। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी पर नजर डालें तो यहाँ नींबू का भाव दर्ज किया गया है 6380 रुपए। एक बार ये भाव हम आपको फिर बता देते हैं, जिससे आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल पाए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि गुजरात की दामनगर मंडी में नींबू का जो भाव है वो 1800 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव 9500 रुपए दर्ज किया गया है और राजस्थान की जोधपुर मंडी में नींबू 5200 रुपए पर बिका है। वहीं उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में नींबू के सौदे 6380 रुपए पर हुए हैं। और ये भाव जो आप देखते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये हम आपको आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखाते हैं। मंडी खबर में अगली कमोडिटी है अदरक। चलिए इसकी बात कर लेते हैं और आपको जानकारी दे देते हैं अदरक के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अदरक की आवक सामान्य बनी हुई है और हाजिर भाव पर अगर हम नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुरुवार को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अदरक का भाव रहा है 3470 रुपए। वहीं बदायूं मंडी में उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी का भाव ये आपने देखा, आगे ये बदायूं मंडी, यहाँ भाव रहा है 4110 रुपए प्रति क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की ही दादरी मंडी में अदरक 4000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका है, जबकि राज्य की ही फर्रुखाबाद मंडी में इस दौरान अदरक के सौदे 3900 रुपए पर हुए हैं। अदरक के अगर हम निर्यात पर नजर डालें तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और ये आप सभी जानते हैं। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अदरक के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 के दौरान अदरक का निर्यात 60,833 मीट्रिक टन का हुआ था, जबकि साल 2022-23 के दौरान अदरक का निर्यात रहा था 50,885 मीट्रिक टन। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिवशंकर श्रीवास्तव से। शिव श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं अदरक के भाव? अदरक की बात करें तो अदरक की कीमतों में थोड़ा मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में अदरक की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में अदरक की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आने वाले समय में अदरक के भाव जो हैं वो तेज़ हो सकते हैं, तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है, जो कि किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और बात कर लेते हैं हम अगली कमोडिटी आलू की। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा है 1325 रुपए। वहीं हरियाणा की पानीपत मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ भाव दर्ज किया गया है 800 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में आलू 1400 रुपए पर बिका है, जबकि राज्य की ही पालमपुर मंडी में इस दौरान आलू के सौदे 1300 रुपए पर हुए हैं। और ये भाव जो आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम दिखाते हैं और लगातार आपको बताते हैं। और जाते जाते ये भी जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर प्रोग्राम में हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की क्या कुछ खास सलाह है। आने वाले समय में काली मिर्च की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा, वैश्विक बाजार में कीमतें ऊंची, और तीसरा, निर्यात मांग में तेजी की संभावना। बिल्कुल, जाहिर तौर पर शिवशंकर श्रीवास्तव जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम कृषि जिन्सों पर ये अहम जानकारी साझा करने के लिए और फ़ोन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाने वाले हैं, आपको वो QR कोड स्कैन करना है। आप देख सकते हैं इस QR कोड को, आप इसे स्कैन कीजिए और DD किसान के YouTube चैनल पर मंडी खबर देखिए। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।